ठीक है, हमारा पाइथन यूनिट 2 चल रहा है, जिसमें हमने टॉपिक्स हमारा चल रहा है इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स। यानी मॉड्यूल्स, हर टाइप के मॉड्यूल्स इसमें 1 to 1 आपको बता रहा है कि कैसे मॉड्यूल्स आपको इंपोर्ट करना है और मॉड्यूल को कैसे एक्सेस करना है। और बहुत सारे जो है अपने खुद के कस्टम मॉड्यूल भी आप बना के कर सकते हो, जैसा आप फाइल बनाते हो उसको भी मॉड्यूल बोल सकते हो। और या तो फिर ऑलरेडी इनबिल्ट मॉड्यूल हमारे पाइथन स्क्रिप्ट में है, यानी पाइथन जब हम इंस्टॉल करते हैं तो इनबिल्ट खुद ही से उसमें इंस्टॉल्ड है, जिसको हमको रीयूज करना है हमारे कोड के हिसाब से। हमारा पहला था सॉर्टिंग फंक्शन। सॉर्टिंग फंक्शन में हमने अपने खुद के मॉड्यूल बनाना सीखा था कि कैसे हम मॉड्यूल्स बनाते हैं और कैसे इंपोर्ट करते हैं और उसमें एक्सेस कैसे करते हैं फंक्शंस को। फिर ओनिंग फंक्शन नेम्स में हमने क्या देखा था कि फ्रॉम कीवर्ड से हम कैसे इंडिविजुअल फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। और स्टार जो हमारा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि हमारे विदाउट हमारे मॉड्यूल को कॉल करे। यानी हमको पहले जब हम स्टोरिंग फंक्शन में क्या करते थे कि मॉड्यूल को इनपुट करने के बाद भी मॉड्यूल प्लस उसका फंक्शन डॉट मैट्रिक्स के साथ हमको कॉल करना पड़ता था। पर जब ओनिंग फंक्शन हमने पढ़े तो उसमें क्या किया कि हमने फिर इंडिविजुअल कॉल करने लगे, यानी फंक्शन का नाम कॉल करने लगे, मॉड्यूल को नहीं कॉल करें। मॉड्यूल को सिर्फ एक बार इंपोर्ट कर दिए फ्रॉम कीवर्ड के साथ, तो वो वहाँ पे खत्म हमारा। फिर हम फंक्शन कॉल करने लगे इंडिविजुअली भी, तो हमारा क्या हुआ कि वो मॉड्यूल काम करने लगा, यानी फंक्शन काम करने लगा। पर उसके बाद हमने स्टार कीवर्ड का यूज करें, स्टार कैरेक्टर्स का, जो क्या करता है कि हमारे जितने भी मॉड्यूल में फंक्शंस बनाए हैं वो पूरे के पूरे कॉल हो सकते हैं। यानी हम पहले इंडिविजुअल जब करते थे तो जिसको हमने इंपोर्ट किए फ्रॉम कीवर्ड से, तो वो ही हम काम कर सकते थे। अगर से मैंने दो फंक्शन बनाई और दो फंक्शन में से एक ही फंक्शन को फ्रॉम कीवर्ड में लगा के रखी हूँ, फ्रॉम कीवर्ड से कॉल की हूँ, इंपोर्ट की हूँ, तो क्या होगा कि सिर्फ वन ही कॉल होगा। सेकेंड वाला अगर से मैं कॉल करना चाहूंगी भी तो मेरा और एरर शो होगा। इस केस में अगर से मैं स्टार लगाती हूँ उसी जगह पे, मॉड्यूल का फंक्शन का नाम ना लिखते हुए डायरेक्टली स्टार लगा देती हूँ, इंपोर्ट कर देती हूँ मॉड्यूल को, तो हमको उस केस में क्या होगा कि हमने जितने भी फंक्शंस, चाहे हमारे 10-20 जितने भी फंक्शंस हैं, वो पूरे के पूरे हम कॉल कर सकते हैं इंडिविजुअली। ठीक है। फिर इंटरप्रेटिंग सिस्टम देखे थे हमने कि सिस्टम में हमको सिस्टम से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए सिस मॉड्यूल का यूज कर रहे थे हमने कि सिस्टम जो हमारा इंस्टॉलेशन हुआ है वो कहाँ पे है, उसका वर्जन कौन सा है, ठीक है, पाथ क्या है, और हमने कौन सा हमारा फाइल ओपन है, कौन सी ड्राइव में ओपन है, ये सब हमने इंटीग्रेशन सिस्टम में देखा था। और ये भी देखा था कि हमारे कौन सी इनबिल्ट कीवर्ड है जिसके थ्रू हम कीवर्ड जो हमारा मॉड्यूल है उसके थ्रू हम कीवर्ड्स को देख सकते थे कि कौन कौन से हमारी इनबिल्ट कीवर्ड है। इंटीग्रेटिंग सिस्टम में हमने वो देखा था। अब सेकेंड हमारा फोर्थ हमारा टॉपिक है परफॉर्मिंग मैथमेटिक्स। परफॉर्मिंग मैथमेटिक्स में हमने कल ही पढ़ा था कि हमने क्या करा था कि एक हमारा मैथ्स मॉड्यूल होता है जो क्या करता है कि हमारे जितने भी मैथ्स से रिलेटेड जो भी हमारी क्वेरीज है वो जल्दी से हमारी इजीली रन हो सकती है मैथ मॉड्यूल का यूज करके। यानी हमारे जो बड़े बड़े से प्रोग्राम्स हैं जो मैथ्स से रिलेटेड होते हैं वो हमारे इजीली किस से हो सकते हैं कि मैथ मॉड्यूल इंक्लूड करने से। यानी हमको ज़्यादा अपना वर्क या हमारा प्रोग्राम को ज़्यादा ही यानी हमको सही एग्जैक्ट रिजल्ट मिलना चाहिए। यानी हम बार बार हमारे मैन्युअली करने से, कैलकुलेशन करने से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, पर जो मैथ्स मॉड्यूल लगाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, वो चीज़ को, वो प्रोग्राम को इजीली रन करा सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमने देखा था रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल क्या होता है कि रैंडमली हमको रैंडमली हमारे जो नंबर्स है उसको हमको कैसे रैंडमली लाना है, हमारे आउटपुट में डिस्प्ले कैसे करना है। तो रैंडम फंक्शन का यूज, रैंडम मॉड्यूल का यूज करे थे हमने इसमें। फिर हमने रैंडम में बहुत सारे मेथड्स देखे थे, जैसे मैथमेटिक्स में भी हमने बहुत सारे मेथड्स देखे थे उसके, वैसे ही रैंडम जो मॉड्यूल है उसके भी बहुत सारे मेथड्स थे जिसके यूज से हमने क्या किए, अपना आउटपुट जनरेट करते गए। यानी जिस टाइम पे हमको जो प्रोग्राम में जो चीज़ की ज़रूरत है वो मेथड को कॉल करना है, और वो मॉड्यूल क्या करेगा, उसको इंपोर्ट करके वो मेथड को कॉल करके हमको सही एग्जैक्ट रिजल्ट एज अ आउटपुट डिस्प्ले करेगा। हमारा नेक्स्ट है, आज का टॉपिक है हमारा कैलकुलेटिंग डेसिमल्स। कैलकुलेटिंग कैसे करना है डेसिमल को। अब इसमें भी, अब ये टॉपिक ही है इंपोर्टिंग मॉड्यूल, तो हम जो भी चीज़ें यहाँ से टॉपिक देखेंगे
भले ही हमको लगता है कि डेसिमल यानी क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, पर इसमें भी एक इनबिल्ट मॉड्यूल है डेसिमल करके, जिसका यूज करके हमको क्या करना है, डेसिमल की जो वैल्यू है उसको एग्जैक्टली हमारे को लाना है, आउटपुट में यूज करना है हमको हमारे प्रोग्राम में। तो हमारा डेसिमल टॉपिक देख लेते हैं हम। पहले मैंने थोड़ा सा आपको रिवीजन बता दी हूँ कि कौन सी चीज क्या कर रही है, पर हमारा मॉड्यूल ही चल रहा है, सब्जेक्ट यानी हमारा जो टॉपिक है वो मॉड्यूल के बेस पे है, तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हम सब मॉड्यूल के इस पे ही रहेगा। कैलकुलेटिंग डेसिमल्स। कैलकुलेटिंग डेसिमल से आपके दिमाग में ये आ रहा है कि डेसिमल को हम कैलकुलेट कैसे करें। ठीक है, डेसिमल यानी जो हमारे पॉइंट्स वाली वैल्यू होती है उसको हम डेसिमल बोलते हैं। अब पाइथन में हम क्यों डेसिमल वाला मॉड्यूल यूज क्यों कर रहे हैं, क्यों हमको ऐसी जरूरत आ गई है कि हम मॉड्यूल का ही यूज करें, क्यों हम अपना डेसिमल पॉइंट की वैल्यू अपने से मैन्युअली या हम अपने टाइप करके नहीं निकाल पाएंगे, करेक्ट क्यों नहीं निकाल पा सकते हैं। हम तो कर सकते हैं ये चीज क्योंकि हम कैलकुलेशंस कर पाते हैं, पर हमको क्यों ऐसा मॉड्यूल की जरूरत पड़ी कि हम डेसिमल मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में। Python program that attempt floating point arithmetic can produce unexpected and inaccurate result because the floating point numbers cannot accurately represent all decimal numbers। ठीक है, पाइथन क्या बोल रहा है कि जो प्रोग्राम हम अटेम्प्ट कर रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट का, उसमें जो हमारा जो रिजल्ट आता है वो अनएक्सपेक्टेड और इनएक्यूरेट आता है, यानी करेक्ट नहीं आ पाता है। यानी क्या होता है, क्योंकि हमारे डेसिमल नंबर में हमारी गड़बड़ हो सकती है, या हम क्या करते हैं डेसिमल नंबर को, हम क्या करते हैं डेसिमल नंबर को हम 2 डिजिट लेके फिर थर्ड डिजिट आता है तो थर्ड डिजिट अगर से 5 से बड़ा है या 5 है तो उसमें प्लस कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो एक्चुअल आंसर आना चाहिए वो नहीं आता है, इनएक्यूरेट रिजल्ट आ जाता है, अनएक्सपेक्टेड आ जाता है। जो हमने एक्सपेक्ट किए है कि हमारा रिजल्ट ये आना चाहिए पर हमारा रिजल्ट कुछ और ही आ जाता है। उस केस में उसने बोला है कि आप क्या यूज करो, करेक्ट रिजल्ट के लिए हम डेसिमल नंबर के अगर से कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसके करेक्ट रिजल्ट के लिए हमको डेसिमल मॉड्यूल का यूज करना चाहिए। पर उसके पहले उसने एग्जाम्पल दिया है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारा जो रिजल्ट है वो जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम वो हमारा एक्यूरेटली नॉट एक्यूरेटली आ रहा है, क्यों आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव इनिशियलाइजिंग टू वेरिएबल विथ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। 2 वेरिएबल लिया मैंने जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लिया, फ्लोटिंग वैल्यू लिया। ठीक है, एक लिया x, x में लिया 0.70 और y में लिया 1.05। ठीक है, जिसमें 2 डिजिट मैंने पॉइंट के बाद लिया, हमारे 20 डिजिट भी डिजिट ले सकते हैं हम, पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 2 डिजिट का यूज कर रहे हैं। Then initialize 2 more variable by attempting floating point arithmetic with the first 2 variables। हमने जो 2 वेरिएबल लिए उसके अलावा भी हम और वेरिएबल लेंगे जिसमें हम क्या कर रहे हैं हमारा फ्लोटिंग पॉइंट को कैलकुलेट करके देख रहे हैं। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने एक ए वैल्यू ली, ए वैल्यू में क्या किया एक्स और वाई को इनटू किया। अब इनटू करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो काय में जाएगा, ए में जाएगा। फिर मैंने फोर्थ वेरिएबल लिया टोटल नाम का जिसमें एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है मेरे 0.70, जिसमें कौन सी वैल्यू प्लस होंगी ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या प्लस होंगी, यानी ये जो दोनों वैल्यू इनटू होके जो ए में जाएंगी वो प्लस होंगी और हमारा रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। और रिजल्ट डिस्प्ले कराने के लिए मैं डेसिमल नंबर ले रही हूँ सिर्फ 2 डिजिट का। ठीक है, नाउ डिस्प्ले वेरिएबल्स वैल्यू फॉर्मेटेड टू हैव 2 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे डॉलर साइन वो लगाया है मैंने, परसेंटेज का साइन डॉट लगाया है और 2f लिया है। फ्लोटिंग पॉइंट को f से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 यानी 2 डिजिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आना चाहिए पॉइंट के बाद। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैंने आउटपुट इनपुट डाली x इज इक्वल टू 0.70 और y इज इक्वल टू 1.05 और जब इससे इनटू करी और फिर इसको मैंने प्रिंट करी 2 डिजिट से सिर्फ, तो मेरा आउटपुट क्या आया। पहले जब मैंने फर्स्ट वाले को प्रिंट करी x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या है मेरी 0.70, तो वही प्रिंट किया मैंने फर्स्ट लाइन में। फिर सेकेंड लाइन में a को प्रिंट किया, a क्या कर रहा है दोनों को इनटू कर रहा है, यानी x और y को इनटू करके मुझे प्रिंट कराना था a की वैल्यू, तो a की वैल्यू मेरी क्या आई 0.73।
अब मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरी x की वैल्यू है और a की वैल्यू उसको मैं प्लस कर रही हूँ और टोटल में क्या कर रही हूँ, प्रिंट करा रही हूँ। तो जो यहाँ पे इसलिए x की वैल्यू पहले प्रिंट करके बताया ताकि आपको यहाँ पे हाईलाइट हो जाए कि x की वैल्यू कितनी है 0.70, और जब a की वैल्यू में क्या हुआ इनटू होकर जो वैल्यू आई वो कौन सी आई 0.73। जब हमने इसको एडिशन किया a और x को एडिशन किया तो हमारी एक्चुअल वैल्यू अगर से हम मैन्युअली या हम कैलकुलेट करें अपना मैन्युअली तो हमको क्या आना चाहिए, यहाँ पे अगर से मैं प्लस करती हूँ 2 डिजिट से तो 0 + 3 तो आना चाहिए यहाँ पे 3, 7 + 7 कितना आना चाहिए 14, तो यहाँ 1.4 सही आ रहा है, पर यहाँ पे 4 पोजीशन क्या आ रही है, 4 नंबर आ रहा है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था एक्चुअल, अगर से हम मैन्युअली कैलकुलेट करते हैं और हमारे जो 2 डिजिट के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक्चुअल क्या आना चाहिए था, हमारा 3 आना चाहिए था, पर ये आंसर तो आ रहा है पर इनएक्यूरेट आ रहा है, यानी एग्जैक्टली जो हमको चाहिए था वो नहीं आ रहा है, कुछ और ही आ रहा है। जब हम 2 डिजिट ले रहे हैं तो 2 डिजिट के हिसाब से मुझे आंसर 2 डिजिट में ही आना था, पर 2 डिजिट को जब मैं कैलकुलेट कर रही हूँ यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर तो हमारा 3 आना चाहिए था पर आ रहा है 4, पर ऐसे क्यों हो रहा है, तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारा बना है डेसिमल मॉड्यूल, कि जो हम चाहते हैं जैसे हम चाहते हैं वैसे ही हमारा रिजल्ट हमको करेक्टली मिले, यानी हमने अगर से 2 डिजिट में परफॉर्म कर रहे हैं कोई वैल्यू तो 2 डिजिट ही मुझे मिले, ऐसा नहीं है कि वो ऐड कर दे रहे अपने आप से, पर ये ऐसा रिजल्ट क्यों आ रहा है तो ये आगे की स्लाइड में दिया है। टू हेल्प अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, अगर से आपको समझना है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो रही है, एडिट ऑल 3 प्रिंट स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द वेरिएबल वैल्यू एक्सपेंडेड टू 20 डेसिमल प्लेस। अब क्या कर रहा है, पहले मैं 2 डिजिट ले रही थी, डेसिमल प्लेस जो है 2 ले रही थी, तो जब मेरे को सही समझ में नहीं आ रहा था कि आंसर आखिर में ऐसा क्यों दिया मेरा डेसिमल में, पर उसने बोला है कि वही तीनों स्टेटमेंट को क्या करो 20 कर दो, यानी जहां पे मैंने 2 लगाई थी वहां पे क्या कर दो 20 कर दो, तो हमको एक्चुअली प्रॉब्लम पता चलेगा कि हमारा आंसर ऐसा इनएक्यूरेट क्यों आ रहा है। देन रन द प्रोग्राम एंड रन द प्रोग्राम द मॉडिफाइड प्रॉब्लम। ठीक है, जो प्रॉब्लम हमको आ चुकी है उसके बाद हम रन करेंगे जब 20% लगा के 20 डेसिमल प्लेस लगा के, तब हमको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। इट इज नाउ क्लियरली दैट द वेरिएबल वैल्यू इज रिप्रेजेंट न्यूमेरिकली 0.735, यानी हमारी जो है 0. जो हमारी वैल्यू होना चाहिए 20 जब मैं डिजिट कर रही हूँ तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है 0.73499, तो उसने क्या किया कि जो 499 है इसको प्लस कर दिया 4 में तो ये क्या हो गया 5, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 0.735, इसलिए वो क्या कर दे रहा है उसको ऐड कर दे रहा है। सो गेट द राउंडेड डाउन टू 0.73, इसलिए क्या हो रहा है हमारी वैल्यू क्या आ रही है 0.73 आ रही है। Then total variable value is represent numerically 1.43500. So get the rounded up to 1.44, creating appropriating editing error. इसलिए हमारे को क्या कर रहा है वो एरर वाला दे तो रहा है हमको, पर एरर वाला इनएक्यूरेट वाला रिजल्ट दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है जब 1.435 आ रहा है तो इससे यहाँ पे 4 कर दे रहा है 3 को, और हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है 1.44, पर हम जब 2 डिजिट से देख रहे हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए 1.43 आना चाहिए, पर हमारा जो 20 डिजिट से जब हम करके देख रहे हैं तो 1.44 आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है कि हमारा इनएक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि हम 2 डिजिट से ले रहे हैं, पर जब हम 20 डिजिट करते हैं तब हमको एक्चुअली एरर पता चलता है कि 1.44 आंसर में क्यों दे रहा है, यानी जब हम टोटल कर रहे हैं, टोटल को जब हम कॉल कर रहे हैं 20 से, तो जब वो पता चल रहा है कि 5 को वो यहाँ पे 3 में ऐड कर दे रहा है, यानी एक नंबर ऐड हो जा रहा है, तो यहाँ 4 हो जा रहा है 3 की जगह, पर ये ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। क्यों, क्योंकि मेरा जो x की वैल्यू है 0.73 है और जो मैं इंटू करके मांग रही हूँ वो कितनी है 0.73 है, और जो मेरी x की वैल्यू 0.70 है, तो जब मैं ऐड कर रही हूँ तो ऐड होने के बाद क्या आना चाहिए 1.43 आना चाहिए, पर वो अपने मर्जी से क्या कर दे रहा है इसमें ऐड कर दे रहा है और मेरा नंबर दे रहा है 1.44, तो ये क्या हो गया हमारा इनएक्यूरेट रिजल्ट हो गया। तो एक्चुअल में जो रिजल्ट हमको होना उसके लिए हमने डेसिमल मॉड्यूल का यूज किए हैं।
क्योंकि मैं 2 डिजिट ले रही हूँ तो जब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर 20 डिजिट ले रही हूँ तो जब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा जो रिजल्ट है वो इनएक्यूरेट है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 20 डिजिट लिया तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हुई 0.69999। तो क्या हो गया यहाँ पे 1 ऐड हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया x की वैल्यू 0.70 हो गया, 70 हो गया। और जब फिर a की वैल्यू में क्या था x इंटू वाई, तो y इंटू होकर कितना हो गया 0.73। तो 4 तो प्लस होगा नहीं क्योंकि डिजिट कम है, पर यहाँ पे डिजिट बढ़ के यहाँ पे 5 हो सकता है। 4 को 9 में 9 का 1 डिजिट यहाँ पे ऐड होके 5 हो सकता है, पर हमको तो 2 डिजिट में ही काम करना है। तो 2 डिजिट के हिसाब से हमारा रिजल्ट क्या हो रहा है इनएक्यूरेट आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर से मैं 70 प्लस 73 करूंगी तो 1.4443 आना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है 20 डिजिट में। अब एरर इन फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक कैन बी अवॉइडेड यूजिंग पाइथन डेसिमल मॉड्यूल। अब ये जो एरर आ रहे हैं जो अनएक्सपेक्टेड है, इनएक्यूरेट है, जो हमारे को नहीं आना चाहिए था, तो उसके लिए हमको डेसिमल मॉड्यूल यूज करना है। अब डेसिमल मॉड्यूल में भी हमारा डेसिमल ऑब्जेक्ट यूज करना है। दिस प्रोवाइड्स अ डेसिमल ऑब्जेक्ट with which floating point number can be more accurately presented। ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट जो है डेसिमल ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है प्रेजेंट करता है एक्यूरेट यानी सही, करेक्ट, एकदम करेक्ट रिजल्ट जैसे हमको चाहिए। अगर से मैं 2 डिजिट वाला फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ऐड कर रही हूँ तो 2 डिजिट वाला ही मुझे ऐड करके देगा। अगर से मैं 20 वाला कर रही हूँ तो 20 वाला ही मुझे ऐड करके देगा। पर जब मैं यहाँ पे डेसिमल वाला मॉड्यूल नहीं लगा रही थी तो मुझे इनएक्यूरेट रिजल्ट मिल रहा था। अब इन केस मैं अगर से ये लगाती हूँ तो मुझे एक्यूरेटली रिजल्ट मिलता है। जो मैन्युअली में कैलकुलेट कर रही हूँ वही मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए। उसके लिए हमको डेसिमल ऑब्जेक्ट कॉल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एड a statement at the beginning of the program to import the decimal module to make all features available use star wildcard character with from कीवर्ड। हमको क्या करना है, जब भी हमको मॉड्यूल यूज करना है तो मॉड्यूल के साथ साथ हमको क्या करना है फ्रॉम कीवर्ड यूज करना है। क्यों? क्योंकि जितने भी फंक्शनैलिटी हो वो पूरी की पूरी इंक्लूड हो जाए स्टार कैरेक्टर से। एडिट द फर्स्ट 2 वेरिएबल असाइन टू ऑब्जेक्ट। अब जो हमने वेरिएबल में वैल्यू डाले थे उसको एज अ ऑब्जेक्ट हमको बनाना है डेसिमल ऑब्जेक्ट लेकर। तो पहले मैंने क्या किया इंपोर्ट या फ्रॉम लगाना भूल गई मैं। फ्रॉम इंपोर्ट सॉरी फ्रॉम डेसिमल इंपोर्ट स्टार। ठीक है, अब परफेक्ट है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है फ्रॉम कीवर्ड यूज करना है। डेसिमल हमारा मॉड्यूल का नाम है, मॉड्यूल है हमारा। इंपोर्ट स्टार यानी जो भी मॉड्यूल में हमारे फंक्शंस है पूरे के पूरे काय में स्टार से क्या हो जाता है इंक्लूड हो जाता है। यानी पूरी फंक्शनैलिटी इंक्लूड करने के लिए हमको स्टार लेना है। अगर से इंडिविजुअल फंक्शन लेना है तो यहाँ पे हमको क्या देना पड़ेगा फंक्शन का नाम देना पड़ेगा। अब ये जो है इनबिल्ट फंक्शन है तो हमको थोड़ी ना पता है कि कौन कौन सा फंक्शन उसमें है इनबिल्ट। हमको तो फिर वो देखना पड़ेगा कि डेसिमल फाइल में कौन कौन से बने हुए हैं मॉड्यूल में फंक्शंस। तो हमको फंक्शन नहीं मालूम है इसलिए हम क्या कर रहे हैं पूरे के पूरे फंक्शन हम जो भी कॉल करें वो फंक्शन जो है कॉल हो जाए। अब नेक्स्ट क्या करना है, जो हमारा एक्स वैल्यू है एक्स वैल्यू को हमको क्या बनाना है डेसिमल ऑब्जेक्ट बनाना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा डेसिमल कीवर्ड लिखना पड़ेगा सामने में। और आपको ये याद रखना है जो डेसिमल मॉड्यूल है वो स्मॉल लेटर में है और डेसिमल ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं तो डेसिमल का नाम जो है हमारे को लेना है कैपिटल लेटर में। यानी सब में स्टार्टिंग वाला डी जो है कैपिटल लेटर होना चाहिए। उससे हमको क्लियरली पता चलेगा कि ये जो डेसिमल है वो मॉड्यूल है और ये जो डेसिमल है वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाए एक्स और वाई नाम का, जिसमें हमने डेसिमल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए डेसिमल हमको लेना पड़ता है। फिर पैरेंथेसिस के अंदर हमने वैल्यू पास करी 0.70 और 1.05। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं देखो मैंने इंपोर्ट करा फ्रॉम डेसिमल इंपोर्ट स्टार।
डॉलर एक्स सॉरी एक्स एंड वाई एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ मैं। पहले मेरा क्या था, ये एज अ सिंपल वेरिएबल था। अब मैं ऑब्जेक्ट बनाना चाहती हूँ तो करके मुझे क्या लेना पड़ेगा, डेसिमल ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा स्टार्टिंग में। फिर से मैं वही स्टेटमेंट कर रही हूँ कि ए में वैल्यू जा रही है एक्स और वाई की इनटू होके, और टोटल में क्या हो रहा है एक्स प्लस ए की वैल्यू। फिर मैं इसको क्या कर रही हूँ, फिर से 2 डिजिट डेसिमल नंबर ले रही हूँ। उसके लिए मैं परसेंट साइन डॉट 2f, ठीक है। जब हमको 2 डिजिट लेना है डेसिमल पॉइंट के बाद तो 2f लेना है, डॉट डालना है, ये याद रखना है। कोई कोई क्या करता है डॉलर साइन डाल देता है, 2f डाल देता है डायरेक्टली, और फिर बोलता है कि रन ही नहीं हो रहा है, रन होकर हमारा रिजल्ट ही गलत आ रहा है। तो ये याद रखना है आपको कि डॉलर साइन के बाद डॉट लगाना है, फिर 2f लिखना है। वैसे ही अगर से आपको 20 डिजिट का डेसिमल पॉइंट बनाना है तो डॉलर साइन लेना है, डॉट लेना है, 20f लेना है, और फिर जो भी हम कॉल कर रहे हैं एक्स वैल्यू तो उसको भी डॉलर एक्स से हमको सॉरी परसेंट साइन से हमको कॉल करना है, परसेंट एक्स, परसेंट ए, परसेंट टोटल। तो उससे क्या होगा कि हमारा पहले हमने स्ट्रिंग पास करे, स्ट्रिंग पास होने के बाद 2 वैल्यू हुई। एक वैल्यू जो एक्स की जो एक्चुअल वैल्यू थी 0.70 वो आई, और फिर इंटू होके ये दोनों जो ऑब्जेक्ट में गए, ऑब्जेक्ट में होने के बाद क्या हुआ कि पहले ये इंटू हुए और एक्स और वाई ऑब्जेक्ट को हमने कॉल किया और यहाँ पे इंटू होके 0.73 मिला। फिर हमने टोटल में गए, टोटल में क्या हुआ एडिशन हुआ। किसका एडिशन है, एक्स की वैल्यू और जो हमारे को इंटू होके ए में जो वैल्यू गई वो। तो हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो कौन सी है 0.70 है, और हमारा जो टोटल नंबर जो आ रहा है सॉरी जो एक्स की वैल्यू 0.70 है और जो ए की वैल्यू इंटू होकर आ रही है एक्स और वाई से वो मिल रहा है 0.73। अब ये दोनों को जब मैं टोटल वेरिएबल में ऐड करके डालती हूँ तो मेरी एक्चुअल वैल्यू कौन सी आती है 1.43। यानी जब वो हमारा जो पहले वाला रिजल्ट था वो क्या आ रहा था 1.44। क्यों, क्योंकि वो क्या कर दे रहा था हमारे 3 डिजिट्स ऐड करके वो पूरे 20 डिजिट जब हमने देखे तो ऐड कर रहा था। तो इसको बोलते हैं एक्चुअल रिजल्ट, यानी एक्यूरेटली रिजल्ट। तो हमको एक्चुअल जो हमने दिए हैं 2 डिजिट में, तो 2 डिजिट में ही काम करना चाहिए। वो अपने आप से 20 डिजिट लेके उसको ऐड नहीं करना चाहिए। तो जब हम ऐसे करते हैं डेसिमल वाला मॉड्यूल यूज करके करते हैं तो हमको एक्चुअल रिजल्ट मिलता है, और विदाउट डेसिमल हम करते हैं तो हमको इनएक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, जो हमारा करेक्ट रिजल्ट नहीं होता है। जो हमने सोचा है कि ऐसा ही आना चाहिए पर वो आता है कुछ और, जिसको उसने नाम दिया अनएक्सपेक्टेड। जो हमने एक्सपेक्ट किया है कि हमारा रिजल्ट आना चाहिए ये, पर आ रहा है कुछ और, तो वो क्या हो रहा है हमारा एरर फ्लोटिंग पॉइंट हो रहा है। यानी हमको एरर वाला मैसेज हमारा रन तो हो रहा है पर हमारा एक्चुअल रिजल्ट नहीं हो रहा है रन, हमारा इनकरेक्ट रिजल्ट आ रहा है। तो डेसिमल हम जब भी, और हमने अभी तो इजी वाला कैलकुलेशन देखा, इससे भी बड़े बड़े कैलकुलेशन अगर से हम करते हैं तो उसमें हमारी गड़बड़ ना हो इसलिए हमारा डेसिमल मॉड्यूल को यूज करना के लिए बोला है इसमें ये टॉपिक में। और डेसिमल जब भी आपको यूज करना है मॉड्यूल तो उसके साथ आपको ऑब्जेक्ट डेसिमल भी लेना पड़ेगा। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ये मेरी स्क्रिप्ट है पाइथन की। पाइथन की स्क्रिप्ट है। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ आपको फिर से एक वैल्यू लेके बता रही हूँ। अब आप लोग देखना कि क्या आता है हमारा रिजल्ट। हमने जैसी एक्स की वैल्यू ए बी सी ले लिया, हम लोग भी कुछ और ले लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। ए लिया, मैं पहले मैंने ए लिया, ए इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ कोई छोटा ही नंबर लेते, बड़ा नंबर लेंगे तो हम भी खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या है। ठीक है, तो हमने छोटा नंबर लेना है कोई भी, हम ले रहे हैं 1.25। ठीक है, अब बी में ले रही हूँ मैं 0.30। ठीक है, ये मेरा एक नंबर हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब वैल्यू को क्या करना है, मैंने 2 वेरिएबल लिया, 2 वेरिएबल में 2 वैल्यू डाला है। अब मैं थर्ड वेरिएबल ले रही हूँ कोई और टी नाम का, इसमें डाल रही हूँ मैं क्या, जैसे हमने परफॉर्म किया है कि हमको इंटू कराना है और एक में ऐड कराना है। ठीक है, तो हमने y की टी में लिया, टी में क्या लिया हमने कि हमारा जो a है a इंटू हो बी से। ठीक है,
आप लोग कैलकुलेटर करके भी देख सकते हैं कि क्या आना चाहिए हमारा आंसर। मैं अलग अलग कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या है मैंने लिया है। नहीं समझ में आएगा तो हम नोटपैड पे भी कर लेंगे। फिर हमने टोटल नाम का वेरिएबल लिया, टोटल, या हम लोग आंसर ले लेते हैं। आंसर इज इक्वल टू, आंसर क्या आना चाहिए मेरा कि जो टी की वैल्यू है, टी की वैल्यू प्लस हो जाए किससे, ए की वैल्यू से, ए प्लस टी। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट करा रही हूँ, प्रिंट फंक्शन लगा रही हूँ। प्रिंट फंक्शन में मैं बता रही हूँ कि प्रिंट करना है मेरे को वैल्यू। पहले क्या करना है, पहले मेरे को ए की वैल्यू ही प्रिंट कराना है, क्योंकि ए की वैल्यू पहले मैं क्या कर रही हूँ, प्लस कर रही हूँ बाद में। तो मैं ए की वैल्यू पहले प्रिंट कराऊंगी, वैल्यू ए वैल्यू इज, यहाँ कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ कि फिर से डबल कोड ले रही हूँ, सिंगल कोड ले रही हूँ, इसमें डॉलर साइन लगा रही हूँ, डॉलर साइन लगाने के बाद डॉट लगा रही हूँ और 2F ले रही हूँ, क्योंकि मेरे को 2 डिजिट का ही होना, 20 डिजिट का अभी नहीं होना। फिर कॉमा दे रही हूँ, कॉमा देने के बाद फिर डॉलर साइन लगाया, डॉलर साइन किसका आंसर ले रही हूँ, ए का, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, ए। ठीक है, ऐसे ही मैं सेकंड वाले को कर दूंगी, फिर टी का लूंगी, फिर यहाँ पे मैं लेना चाहती हूँ टी की वैल्यू, पहले टी का कैलकुलेशन हो जाए, फिर क्या हो, फिर टोटल यानी आंसर मिल जाए मुझे। ठीक है, अब ये मैं नोटपैड पे बता देती हूँ आपको क्या लिखा है मैंने। मैंने लिखा है ये दो वेरिएबल वैल्यू कोई और ली मैंने। अब मैन्युअली आप कैलकुलेट करके देखो, पहले इंटू करो, फिर यहाँ पे प्लस करो, और फिर आंसर क्या आना चाहिए हम मैन्युअली भी देख लेंगे। ठीक है, पर अभी हम यहाँ पे देख लेते क्या आ रहा है। रन किया मैंने, ओके कॉमा नहीं लेना था मेरे को, कॉमा ले लिया मैंने। कॉमा, ठीक है, मेरा आंसर आया ये है मेरा ए की वैल्यू 1.5। आंसर यहाँ पे बताती नोटपैड में, मेरा आंसर आया ये। ठीक है, ये है आउटपुट। आउटपुट हमने क्या लिया, पहले ए की वैल्यू लिया 1.25, बी की वैल्यू लिया 0.30। क्यों, क्योंकि हमारा फोकस क्या है कि 2 डिजिट वाले ही आंसर होना, मुझे फ्लोटिंग पॉइंट जो होना चाहिए 2 डिजिट ही होना चाहिए, 3 या 4 डिजिट वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वाले में क्या किया, इंटू किया जो टी में जा रहा है, और सेकेंड वाले में जो टी में आंसर आ रहा है उससे प्लस किया ए को। फिर यहाँ पहले ए को प्रिंट किया, क्योंकि ए की वैल्यू हमको पता रहना चाहिए, तभी हम पता करेंगे कि ए प्लस हो रहा है टी से। ठीक है, और फिर क्या हो रहा है, आंसर जा रहा है, इंटू हो रहा है, फिर थर्ड स्टेप क्या हो रही है, इंटू होने के बाद आंसर आ रहा है। तो क्या हो रहा है, पहले हमारी ए की वैल्यू क्या है 1.25, फिर टी की वैल्यू से क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है, यानी ए, क्या हमने दिए थे कंडीशन, ए इंटू बी, तो ए इंटू बी हो रहा है, तो कितना मिल रहा है मेरे को 0.38। फिर मैं ऐड कर रही हूँ, तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, आंसर मिल रहा है 1.60। तो हमारा ये आंसर करेक्ट है क्या, हमको अब ऐसा देख के लगेगा कि करेक्ट है। अभी देख लेते हैं, 5 + 8 कितना होता है, 5 + 8 13 होता है, तो 13 का क्या आना चाहिए, यहाँ 3 कैरी 1, फिर यहाँ 3 5 और 6, यहाँ 6 करेक्ट आया और 1 करेक्ट आया, पर यहाँ लास्ट में आंसर क्या आया, 2 आया।
आना क्या था, 3 आना था। कैलकुलेटर देख लेते हम, कैलकुलेटर, ठीक है। हमारा क्या है, 1.25 है। 1.25 से ए की वैल्यू ये है, ठीक है। एक मिनट, ये है हमारा ए की वैल्यू, पर जाओ, और 0.3 है, इंटू हुआ किससे, 0.30 से। तो हमारा आंसर क्या है, इतना। इसने क्या किया, ऐड कर दिया, ऐड करके इसको क्या कर दिया, 3.8 लिख दिया। अब जब मैं क्या कर रही हूँ, नेक्स्ट प्लस कर रही हूँ, ए की वैल्यू कितनी आई मेरी, 0.38 यानी टी की वैल्यू, और फिर मैं उससे प्लस कर रही हूँ किसको, 1.25 को। तो मेरा क्या रिजल्ट आना चाहिए था, 1.63, पर आ क्या रहा है, 2 आ रहा है। तो क्या है, ये इनकरेक्ट रिजल्ट है, क्योंकि हमारा क्या आना चाहिए, 2 डिजिट के हिसाब से क्या आना चाहिए था, 1.63 आना चाहिए था। और अगर से मैन्युअली हम स्क्रीन के ऊपर भी कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे 5 + 8 कितना होता है, 13, 13 का 3 कैरी 1, और ये प्लस मिला के कितना होता है, 6 होता है, और ये 1 और 0 मिला के क्या होगा, 1 होगा। यहाँ तक के हमारा रिजल्ट करेक्ट है, पर 3 आ जाना चाहिए था यहाँ पे, तो यहाँ पे पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हमारे जो डिजिट 2 डिजिट को क्या कर देंगे, 20 कर देंगे। यहाँ पे 20 किया मैंने, यहाँ पे भी 20 किया, और यहाँ पे भी 20 किया। अब मैं ऐड कर रही हूँ और रन कर रही हूँ, तो हमारा आंसर अब ये आ रहा है। 20 करने के बाद देखो मैंने अब क्या किया, 20 कर दिया, 20 कर दिया मैंने। यहाँ पे सेम मेरा यही है, सब वैल्यू यही है, सब वैल्यू यही है, और यहाँ पे क्या कर दिया, बस मैंने 20 कर दिया। 20 करने के बाद अब मेरा आउटपुट देखो क्या आ रहा है, क्योंकि मेरा करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है जो मुझे चाहिए था, अगर से मैं 20 डिजिट का ले रही हूँ तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरा आउटपुट, तो वो इसके हिसाब से आउटपुट दे रहा है। तो क्या कर रहा है, 1.30, तो यहाँ पे क्या कर दे रहा है, जो मेरी ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी है मेरी, 30 है। कितना लिया था मैंने, हाँ 125 लिया, तो मेरी ए की वैल्यू कितनी है, 1.25 है, तो ये करेक्ट आया। 20 डिजिट को क्या कर दिया उसने, 0 करके दे दिया। फिर नेक्स्ट क्या किया मैंने, टी, टी की वैल्यू कितनी है मेरी, टी की वैल्यू है मेरी 0 क्यों, क्योंकि मेरा जो 1.25 से इंटू हो रहा है बी की वैल्यू, तो मुझे मिल रहा है एक्चुअल में रिजल्ट 0.375। तो इसलिए रिजल्ट में क्या कर रहा है वो, लास्ट में आंसर जब आ रहे हैं तो ये आंसर ये आ रहा है, यानी यहाँ पे आंसर क्या हो जा रहा है, 5, 2 हो जा रहा है, यानी 3 हो जा रहा है। 1.63 आंसर था, आ गया वो, 1.62 आंसर आ रहा है मेरा। तो अब ये आंसर को करेक्ट लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा पूरा का पूरा डेसिमल, जिसमें अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिख दूंगी इम्पोर्ट फ्रॉम कीवर्ड, फ्रॉम कीवर्ड से मैं लिख दूंगी डेसिमल, डेसिमल मेरा मॉड्यूल नंबर है, मॉड्यूल है डेसिमल फ्रॉम, सॉरी, इम्पोर्ट स्टार। अब यहाँ पे मैं फिर से कॉपी पेस्ट करना था मैंने, फिर से मैं वही लिखती हूँ, यहाँ पे बस मुझे डेसिमल कॉल करना पड़ेगा, डेसिमल मेथड ऑब्जेक्ट उसका बनाना पड़ेगा, डेसिमल। अब हम देखते हैं रन करके क्या होता है हमारा आंसर, गलती हो जा रही है।
पहले वाले इसमें मैंने क्या की थी, 0 0 ले ली थी सब जगह करके, वो करेक्ट आंसर नहीं दे रहा था। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर मिल रहा है हमको। नहीं, यहाँ पे कोड मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है क्योंकि हमारे को जो आंसर चाहिए था वो हमारा गलत आ रहा, यानी वैसे ही आ रहा था। मैंने पहले वाले एग्जाम्पल से देखा उसको करके, तो हमारा परफेक्ट आया। ये हमारा आउटपुट है। इनपुट भी डाल देती हूँ मैं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे फर्स्ट विदाउट मॉड्यूल, विदाउट मॉड्यूल, विदाउट मॉड्यूल हमारा कौन सा रहना चाहिए, और विथ मॉड्यूल, विथ डेसिमल मॉड्यूल। और डेसिमल जरूरी नहीं है कि हम इसके लिए यूज कर रहे हैं, हम कोई भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे फंक्शन होते हैं डेसिमल के भी, इसमें बताया है, पर आप लोगों को ज्यादा का रहेगा करके मैंने नहीं बताया यहाँ पे, क्योंकि इसमें डेसिमल में फंक्शंस भी है, इसके मेथड्स भी है और सारे, पर हमारे सिलेबस के हिसाब से इतना काफी है। यहाँ पे आउटपुट इसका, आउटपुट आप लोगों को अच्छे से दिखता नहीं है पाइथन शेल में करके मैं इतना सारा कर रही हूँ, नहीं तो बस इतना है कि आपको बहुत इधर ऊपर नीचे करने में परेशानी होती है। ठीक है, ये पहले हमने विदाउट मॉड्यूल यूज करे तो 0.70 लिए और एक में लिए 1.05 लिए। जब इसका इंटू होकर मिला हमको और इसका इंटू होने के बाद ए में क्या हुआ, टी की वैल्यू प्लस हो गई, यानी ए प्लस टी हो गया। जो टी में इंटू होके जो वैल्यू मिली टी में गई और फिर ए की वैल्यू 0.70 थी वो प्लस हुई, और आंसर क्या हुआ, आंसर में आंसर आया हमारा आंसर वाले वेरिएबल में। तो पहले मैंने ए को प्रिंट किया, फिर टी को प्रिंट किया, जिसमें क्या हुआ ए और बी जो है इंटू होके टी में गया, और फिर मैंने क्या किया, फिर आंसर लिया। तो आंसर में क्या किया कि a प्लस टी। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि 0.70 जो मेरी a की वैल्यू है, और जब a से b इंटू हुआ तो उसके बाद क्या मिला, 0.73 मिला। पर जब मैं इसको ऐड कर रही थी तो क्या मिल रहा है मेरे को, 1.44। जब हम मैन्युअली अगर से इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था और 14 आना चाहिए था। 14 करेक्ट है, 1.4 करेक्ट है, पर हमारा जो ये 3 है, 3 की जगह क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। तो ये क्या रिजल्ट आ गया हमारा, इनएक्यूरेट आ गया। जो हमारे मैन्युअली हम सोच रहे हैं कि जो आना चाहिए वो नहीं आया, कुछ और ही आ गया। तो इस केस में हमने क्या किया, डेसिमल मॉड्यूल लिया। डेसिमल मॉड्यूल में डेसिमल ऑब्जेक्ट लिया। डेसिमल ऑब्जेक्ट में हमने नंबर पास किए, जो हमारे नंबर है एक्स और वाई, बी और ए और बी की वैल्यू जो है। फिर हमने फिर से वही प्रोसेस अप्लाई किया कि इनटू किया, फिर प्लस किया, फिर प्लस करने के बाद 2 डिजिट जो है प्रिंट कराए। प्रिंट कराने के बाद हमारा रिजल्ट जो हमको चाहिए वो एक्चुअल में आया। 0.70 से प्लस हुआ 0.73 तो आया 1.43, जबकि हमारा यहाँ पे 4 आ रहा था। तो जब हम 20 डिजिट करके देख रहे थे तो तब हमको पता चल रहा था कि वो क्या कर रहा था कि ऐड कर दे रहा था थर्ड वाली वैल्यू को ऐड कर दे रहा था। तो इस केस में जब हमको एक्चुअल रिजल्ट चाहिए तो तब हम डेसिमल मॉड्यूल का यूज करते हैं। ये हमारा लास्ट का आंसर है। ठीक है, पीपीटी में ऑलरेडी मैंने लगा के रखा है और यही चीज मैंने प्रैक्टिकली आपको एग्जीक्यूट करके बताया है यहाँ पे नोटपैड में। क्यों, क्योंकि पाइथन शेल में आपको क्लियरली दिखता नहीं है, इसलिए। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा कि हम मॉड्यूल क्यों यूज करते हैं, मॉड्यूल क्या होता है। हमारा जो मॉड्यूल है इसका डेसिमल मॉड्यूल क्या काम करता है, जो भी हम डेसिमल वैल्यू लेते हैं उसके लिए हम डेसिमल मॉड्यूल का यूज करें तो हमको करेक्ट रिजल्ट मिलता है। तो हम ये मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं, जो हमारे इसमें इनबिल्ट मॉड्यूल है हमारा पाइथन शेल में। पाइथन के स्क्रिप्ट जो हमारा पाइथन का इंस्टॉलेशन जब हम करते हैं तो इनबिल्ट मॉड्यूल हमको मिलता है अवेलेबल
जो हमको रीयूज करना है तो हमको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा इंपोर्ट कीवर्ड से, और उसके साथ उसके ऑब्जेक्ट को भी। ठीक है।